अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग देख रहे हो इस्लामिक थिंग्स विद कोई। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लाजमी ले लेना चाहिए। तो आइए हम तस्मीयाँ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ। कभी दुआएं, कभी वज़ाइफ, कुछ ना कुछ नए वज़ाइफ लेकर आती हूँ, नई दुआएं लेकर आती हूँ। अगर आपको कोई भी वज़ाइफ किसी भी मुताल्लिक पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। दुनिया में हर इंसान के साथ, कोई भी इंसान हो दुनिया में, सब पर मुश्किल वक्त आता है। कोई ना कोई मुश्किल आती रहती है। किसी की दुआएं कबूल नहीं होती। देखिए, दुआएं कबूल करने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इसमें बंदे का कोई हाथ नहीं है। और दुआएं कबूल करवानी है तो आप अल्लाह ताला की इबादत दिल से करें। सबसे पहले तो आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। कुछ भी कर लें, आप वजीफ़ा कर लें, दुआएं कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, कुरान शरीफ पढ़ लें, अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी तो आपकी दुआएं इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो आप नीयत साफ़ पढ़ने के इतना हर चीज़ का दारोमदार नीयत पर होता है। तो आज से आप नीयत कर लीजिए कि कोई भी अल्लाह ताला की इबादत करने से पहले हम अपनी नीयत को साफ़ रखेंगे, दिल से अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। तो यही मैं आपका वजीफ़ा आज बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जैसे आपको कोई दुआ कबूल करवानी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कि वो दुआ कबूल होगी। और एक और वजीफ़ा मैं साथ ही लेकर आई हूँ। कोई भी मुश्किल वक्त पड़े तो कोई पता नहीं होता इंसान, जो कभी भी कहीं भी किसी वक्त कोई मुश्किल वक्त आ सकता है। तो इसका भी वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मैं आज आपको दुआ कबूल करने का वजीफ़ा बताती हूँ, अपनी हर हाजत पूरी करने का वजीफ़ा। तो सबसे पहले तो आप बावुज़ू हो जाएं। बावुज़ू होने के बाद आप अपना रुख की तरफ कर लें। किबला की तरफ अपना मुँह करके सबसे पहले आप 7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। कौन सा भी दरूद शरीफ आप पढ़ लें। फिर एक दफ़ा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। 7 दफ़ा दरूद शरीफ, एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 1000 दफ़ा सूरह इखलास, 1000 दफ़ा सूरह इखलास। फिर उसके बाद एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू में एक दफ़ा बिस्मिल्लाह, फिर 1000 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आखिर में एक दफ़ा बिस्मिल्लाह, फिर 7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर आप कोई भी दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। लेकिन याद रखें, बावुज़ू होकर ये वजीफ़ा करिएगा। और एक दूसरा वजीफ़ा ये है कि कड़े से कड़े मुश्किल वक्त में आप ये वजीफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह आपका मुश्किल वक्त चला जाएगा। तो सबसे पहले आप बावुज़ू होकर 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें। और सूरह इखलास पढ़ने के बाद 11 दफ़ा कलमा तैयबा, फिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ। इंशाल्लाह आपका मुश्किल वक्त भी चला जाएगा। और ये सूरह इखलास है। सूरह इखलास में आपको एक दफ़ा पढ़कर बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।